Hello friends, let us continue our 6.4 exercise. Question number 12 कंटिन्यू करेंगे. बेटा क्या दिया है क्वेश्चन आपके सामने है. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गिवन. फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड using the digits 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. टोटल 7 डिजिट आपको दिया है. So that odd positions are occupied by odd digits. Odd positions are occupied by odd digits. बेटा क्वेश्चन में हमको जितने भी डिजिट दिए हैं उसमें आप देख लीजिए कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ है. ये जो 6.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया था कि दिस इज द एक्सरसाइज in which we are going to talk about repeated objects. तो उस मुताबिक ये क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज इसमें एक भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, जो डिजिट्स दिए हुए हैं वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है. इट्स नॉट रिपीटेड. Even though we have to fulfill the condition and we have to solve it, how many different arrangements we can make with the help of given digits and for the given condition. So let us begin. First we write given digits 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, in which odd digits are 3, 5, 7, 9. Okay. So if you try to arrange total 7 digits available, we have to find distinct numbers in which odd position are occupied by odd digits. बेटा ये कंडीशन है, ये मैंने रिपीट करके लिखा है. क्वेश्चन में दिया है कि हमें जो अरेंजमेंट करना है ये सातों सात डिजिट का अरेंजमेंट करके हमको नंबर ढूंढना है. लेकिन कैसे भी नंबर होंगे नहीं चलेगा. हमें किस तरह के नंबर्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं, तो कि हमारे नंबर ऐसे होने चाहिए कि जिसके ऑड प्लेसेस पे ऑड डिजिट्स ही होने चाहिए. और ऑड डिजिट्स कौन से हैं ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है. These are the odd digits. There are total 4 odd digits. Now in all we have to arrange these 7 digits. So we need to show it, which can be done in the following way. बेटा मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके सामने मैंने 7 प्लेस बना के रखे हैं 7 डिजिट्स को हमें अरेंज करने के लिए. दिस इज द फर्स्ट प्लेस which is odd. This is the third place which is odd. This is fifth place which is also odd, and this is seventh place which is also odd.
ये ऑड नंबर, ऑड पोजीशंस पे ऑड नंबर्स हमारे ऑड डिजिट्स जाने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये जो 1 2 3 4 चार ऑड प्लेसेस हैं और हमारे पास हमने यहाँ लिखा ही है ऑड नंबर्स या ऑड डिजिट्स भी 4 ही है। सो फर्स्ट वी अरेंज 4 odd digits at available 4 odd places in 4p4 ways। ओके बेटा। और रही बात रिमेनिंग प्लेसेस पे, ये रिमेनिंग प्लेसेस जो बाकी है, 3 प्लेसेस बाकी है, और आप ऑड डिजिट को आप छोड़ दें, ये 3 5 7 और 9 ऑड डिजिट को छोड़ दें, तो बाकी मेरे पास कितने डिजिट्स बचते हैं? 4 6 8। बाकी के इवन डिजिट जो भी दिए हुए हैं उन्होंने 3 डिजिट बचते हैं। एंड रिमेनिंग 3 digits which are not odd can be arranged in 3p3 ways. Simple. Hence, total number of required arrangement can be done in 4p4 into 3p3 ways, which means 4 factorial into 3 factorial। बेटा बीच में एंड है, मतलब कि हमें मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करना है। दैट यू रिमेंबर, अंडरस्टूड। तो ये तो अपने को पता ही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एंड है तो मल्टीप्लिकेशन, और है तो एडिशन। फाइन। सो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस 4 factorial 4 3 2 1 and 3 factorial 3 2 1। This is 24 into 3 to the 6, and this is going to be 144 ways। This is your final answer. So this is a very simple question indeed. If you notice in this particular exercise, this type of question is so simple because in this question there is no such repeated objects provided। ये बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब जिसके बारे में हम एक्सरसाइज में सम सॉल्व कर रहे हैं, खास तौर पे रिपीटेड ऑब्जेक्ट होने के हिसाब से, वो तो इसमें दिखा ही नहीं। क्योंकि एक भी देखो ना, आप डिजिट कहीं रिपीट हुए हैं क्या? There is no such digits given as repeated one। So this is as simple as the previous exercises we have done। in general normal way, normal type का क्वेश्चन है ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज रिपीटिशन का कोई मुद्दा यहाँ पे अपने को डिस्क्लोज नहीं हुआ है। So students, moving further with the next question which is pending in this exercise, very few questions are left now। This is 11th, this is particularly 12th question is done. Now let me take the next one, 11th question. Look at the 11th question now. Let us understand what is given in this question number 11. Pay attention. How many distinct 5-digit numbers? How many digit numbers? 5-digit numbers can be formed using the digits 3 2 3 2 4 5। Now very much important here, because the repeated objects are here provided. You can notice 3 is repeated twice, 2 is repeated twice. Overall
6 डिजिट्स आर गिवन। बट आपको 6 डिजिट दिए हैं और आपको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो इसमें मैं मल्टीपल सिचुएशन ऑब्जर्व कर सकता हूं, जैसे कि मान के चलिए कि 5 डिजिट का ऐसा कोई नंबर होगा इसमें से ही बना हुआ, इसी डिजिट से बना हुआ, जिसमें कि 3 जो रिपीटेड ऑब्जेक्ट है वो 2 बार जो रिपीट हुए हैं वो दोनों के दोनों 3 आपको नंबर में दिखेंगे। हो सकता है, ये एक सिचुएशन होगा। लेकिन 2 जो रिपीट वाला है वो नहीं दिखेगा। अच्छा, दूसरा केस ऐसा मैं बोल सकता हूं कि रिपीट ऑब्जेक्ट जो दिया है 2, दोनों के दोनों बार 2, वो आपका नंबर में मौजूद होगा, बट 3 जो है रिपीट वाला ऑब्जेक्ट वो मौजूद नहीं होगा। ये दूसरा केस हो गया। और तीसरा केस ऐसा मैं बोल सकता हूं कि आपके नंबर में एक भी डिजिट ऐसा ना हो जो रिपीटेड कैटेगरी में से हो। जैसे ना उस 3 होगा तो एक ही बार होगा, 2 होगा तो भी एक ही बार होगा। आर गेटिंग? सो दोनों के दोनों जो रिपीटेड डिजिट है वो मौजूद नहीं होंगे। रिपीटेड ऑब्जेक्ट में से एक ही नंबर, एक ही डिजिट कोई रिपीट वाला जो है उसमें से कोई एक ही डिजिट मौजूद होगा। हो सकता है ऐसा। मान के चलिए फॉर एग्जांपल इसमें आपको 3, 2, 4, 5 ऐसा हो, और ये 4 डिजिट हो गए, तो एक वापस रिपीट हो सकता है। अनदर केस में भी रिपीटेड के अंदर आप लोग को लेना है तो 3, 2, 4, 5, 3। तो ये केस में क्या हो गया कि 2 को मैंने रिपीट करके लिया हुआ है, वो मौजूद है। 3 एक ही बार आया। यहां पे मैंने एक केस बोला है कि जिसमें 3 रिपीट वाला मैंने कंसिडर कर लिया है, 2 एक ही बार है। तो इस तरह से आप मल्टीपल केसेस को मायने रखते हुए आप दे सकते हैं। तो केस नंबर वन, let me now proceed with the solution. I have explained you how we can proceed. Now let me bring the actual solution in front of you. Students, first of all, I am writing the given digits 3, 2, 3, 2, 4, 5. That is how many digits totally given? That is total 6 digits are given. Okay, it is our given part. Now what they are expecting from us, we have to form 5-digit distinct numbers. 5-digit distinct numbers. So how we can proceed? Which can be done in the following ways. And now I'm elaborating as a case number 1. First of all, केस नंबर 1 के हिसाब से मैं पहला आपको एक हिसाब से नंबर किस तरह से बन सकता है वो अपन फाइंड आउट करते हैं, फिर दूसरे हिसाब से कैसे बनेगा वो फाइंड करेंगे, फिर सबको ऐड कर डालेंगे। तो केस नंबर 1, बाय टेकिंग 1 पेयर ऑफ repeated digit and बीच में एंड आया है, ध्यान रखना, and remaining 3 digits non repeated. ओके, देखो
क्या मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की यहाँ पे, तो कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि एक पेयर पेयर बोल दिया तो 2 डिजिट आ गया ऑफ रिपीटेड डिजिट्स, मतलब यहाँ 2 डिजिट हो गए और बाकी के 3 डिजिट नॉन रिपीटेड कैटेगरी में से लूंगा। अब इसमें भी वन पेयर ऑफ रिपीटेड डिजिट में भी आपको या तो 3 लेने की छूट है या तो 2 लेने की छूट है, इसमें से भी मैं 2 कैटेगरी अलग करूंगा। सो आउट ऑफ दिस 2, इसमें से मैं 2 सिचुएशन अलग करता हूं। एक तो ए वेर आई एम टेकिंग 2 as a repeated digit and remaining 3 non-repeated one as 3 एक ही बार लिया, 4 and 5। देखो मिला के ए 2 डिजिट जो है रिपीटेड वाले कैटेगरी के हो गए, ये 1 और ये 2 और 3 4 और 5, ये 5 डिजिट इस तरह से हो रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट कि टोटल 5 डिजिट सर कैसे हो रहे दिख रहे हैं, उसमें से 2 डिजिट ऐसे जो रिपीटेड के क्राइटेरिया के हैं और बाकी के 3 डिजिट जो है वो नॉन रिपीटेड क्राइटेरिया में से है, तो इसमें से बनेंगे। और बी वाला कैटेगरी दिखाई देता हूं ताकि हम लोगों को पहले से मालूम पड़ जाए। नाउ आई एम गोइंग टू टेक रिपीटेड डिजिट एज 3, जो 2 डिजिट है इसलिए 2 डिजिट यहाँ पे कंसिडर हो गए हैं, एंड देन 2 एज अ सिंगल डिजिट आउट ऑफ दैट रिपीटेड वन, एंड 4 5 एज इट इज नॉन रिपीटेड कैटेगरी के 2 4 5 को मैंने छोड़ दिया है नॉन रिपीटेड कैटेगरी के हिसाब से। रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड का कॉम्बिनेशन है, 5 डिजिट टोटल लेना है क्योंकि 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है। सो आउट ऑफ दिस 2 category, 2 different situation, now I am going to form how you can prepare the 5 digit number. So when I am going to take 5 digits overall, तो यहां पे मेरे पास टोटल 5 डिजिट है एज 5 ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड उसमें वेर 2 is repeated, 2 is repeated twice। तो बेटा इसका फॉर्मुलेशन कैसे बनना चाहिए, तो के सच 5 digit numbers can be formed in 5 factorial upon 2 factorial। बेटा देख लो, 5 factorial upon 2 factorial ways। now the same thing, ये ए केस जैसा ही बी केस होता है सर, आप देख लो, क्योंकि जहां 2 रिपीट हो रहा था तो मैंने 2 लिया हुआ है, वहां पे यहाँ 3 रिपीट हो रहा है तो 3 लिया हुआ है, बाकी क्वांटिटी वाइज नंबर ऑफ डिजिट तो सेम ही है। तो फॉर्मुलेशन जो परम्यूटेशन बनेगा रिपीटेड ऑब्जेक्ट के फॉर्मूला से, वो सेम ही मेथड से होगा। सो हियर ऑल्सो आई वुड लाइक टू राइट द सेम थिंग, टोटल 5 डिजिट्स has 5 objects in which 3 is repeated twice. Therefore, such 5 digit numbers can be formed in same 5 factorial as a total number of object upon 2 factorial as a repeated object। ये 2 factorial काय कर रहे हैं, रिपीटेड हुआ है, 2,2 रिपीट हुआ है ना भाई साहब, ये इसके लिए 2 फैक्टोरियल है। और यहाँ पे बेटा यहाँ नीचे का 2 फैक्टोरियल काहे के लिए है, तो कि 3 जो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, जो हमने यहाँ मेंशन किया, ये बेटा समझ रहे हैं, यही तो मेन मुद्दा अपना चल रहा है रिपीटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन विथ रिपीटेड ऑब्जेक्ट, नॉट ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे ये केस एक खत्म हो गया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट केस आई एम गोइंग टू टेक? केस नंबर सेकेंड। बेटा केस नंबर फर्स्ट में मैंने क्या लिखा था? बाय टेकिंग वन पेयर ऑफ रिपीटेड डिजिट एंड रिमेनिंग थ्री नॉन रिपीटेड वन। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा केस नंबर सेकेंड में? बोलो बेटा। बाय टेकिंग, इमेजिन करिए क्या लेंगे, तो क्या बाय टेकिंग बोथ पेयर्स ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। अब दोनों को दोनों पेयर ले लिए रिपीटेड ऑब्जेक्ट के, मतलब 3322, 3322, तो टोटल 4 डिजिट हो गए। और मेरे को टोटल 5 डिजिट के हिसाब से पांचवा डिजिट जो लेना पड़ेगा वो नॉन रिपीटेड वाले कैटेगरी में से ले लूंगा। एंड वन डिजिट एज नॉन रिपीटेड वन। बेटा समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो के कौन से डिजिट के हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ, मैं लेकर दिखाऊंगा तो मालूम पड़े। तो के कौन से डिजिट की बातें हो गई, तो के 2,2 दोनों रिपीटेड वाले लेने हैं, 3,3 वो भी दोनों रिपीटेड वाले लेने हैं। यही तो मैंने बोला बाय टेकिंग बोथ द पेयर्स ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। ये एक बात क्लियर हो गई। एंड 4 डिजिट ऐसे ही हो गया। और इसमें भी आप नॉन रिपीटेड ऑब्जेक्ट में से आप कोई भी एक ले लो, जैसे 4 और 5 ये नॉन रिपीटेड वाले ऑब्जेक्ट है दोनों, उसमें से कोई भी एक लेना पड़ेगा। तो क्या इसमें 4 ले लिया, तो सर 5 ने क्या गुना किया था, 5 नहीं ले सकते थे क्या? यस, इसमें भी मैं 5 को ले सकता हूं। तो मैं कैसे लिखता हूं, 4 और 5। बेटा ये ध्यान रखे मैंने कैसे लिखा है, 4 और 5। बेटा और किया है मतलब आप समझ लेना कि यहाँ पे अल्टरनेटिव फॉर्मेट अपने को दिखेगा, तो आप इसमें से दो केस ऐसा निकाल सकते हैं पूरे में से, इस तरह से 2, 2, 3, 3, 4, और 2, 2, 3, 3, 5। समझ में आ रहा है? सो इन दिस सिचुएशन, in this case 5 digit numbers can be formed इन। मेरा टोटल 5 डिजिट है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेड ऑब्जेक्ट तो 2 भी है और 3 भी है, तो इस 2 के लिए 2 फैक्टोरियल इंटू 3 के लिए भी 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है। दिस इज फॉर 2,2 जो 2 बार रिपीट हुआ है, और दिस इज 2 फैक्टोरियल, दिस इज फॉर 3 जो रिपीट हो रहा है। एंड सेम, और मतलब अपने को मालूम ही है, और मतलब क्या करके लेना है कि एडिशन करके लेना है। आपको मालूम है इसके जगह पे प्लस साइन का इस्तेमाल होगा। हियर ऑल्सो द सेम कॉन्टेक्स्ट, इन दिस केस 5 digit numbers can be formed in 5 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. Once again, this 2 factorial is for 2,2 and this 2 factorial is for 3,3. बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ नोटिफाई कर लिया है, और उसको बराबर से हमने फॉर्मुलेशन करके रखा है एज पर परम्यूटेशन विद रिपीटेड ऑब्जेक्ट। अब मेरे को सब दोनों केसेस का हिसाब साथ में करना है, तो मेरा आंसर ये सबको मिला लेना है। दिस आंसर, दिस आंसर, ये दोनों के बीच में और है, मतलब इस दोनों को प्लस करने का है, प्लस करने का है। एंड साइमल्टेनियसली केस नंबर 1 में ये आंसर और ये आंसर, इसको भी साथ में मुझे लेके चलना है। इसके बीच में भी और था, इसी वजह से ये केस 1 में या तो ए केस होता है, और यहाँ पे भी और मेंशन होने दीजिए, और
या तो बी केस होगा, या तो आपने रिपीटेड ऑब्जेक्ट लिया है 2 2, या तो आपने रिपीटेड ऑब्जेक्ट लिया है 3 3, बीच में और आया है, और यहाँ पे भी इसको आप बोल दीजिए ए केस, केस सब केस बोलेंगे तो, और इसको बी बोल दीजिए, इसके भी बीच में और आया हुआ है, विच कैन बी नोटिस्ड। एंड नाउ फाइनल आंसर, हैंस total number of such 5-digit numbers can be formed in। अब बेटा टोटल हमने देखो दो केसेस में आंसर को डिवाइड कर दिया है, तो दो केसेस जो है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, वही हमारा टोटल आंसर रहेगा। लेकिन उसके बीच में तो के केस नंबर 1 और केस नंबर 2 बीच में और आएगा, ये बात कंफर्म होती है। और अंदर अंदर केस नंबर 1 में भी ए और बी का और था, और अंदर अंदर केस 2 में भी ए और बी में और था। तो ये और के हिसाब से ध्यान रखते हुए देखो, पहला जो केस 1 है, जैसे मैं ऐसा ही लिख देता हूं, आपको भी कंफर्टेबल रहेगा, केस 1 और केस 2। जरा सही से इसको समझने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, अदरवाइज आई कैन डायरेक्टली कंक्लूड विद द आंसर। नाउ इन द केस 1, ए और बी, ये दो केसेस है ना, और केस 2 में भी ए और बी, मैंने ऐसे बाइफरकेट किया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए, कंफ्यूजन ना रहे। सो व्हाट इज इन केस 1, a part, that is in case number 1, a part is 5 factorial upon 2 factorial. This is what your answer. So 5 factorial upon 2 factorial। ये और है, इसलिए बेटा हम लोग प्लस का साइन करेंगे, दिस फॉर दिस। और आई एम इन केस नंबर ए, केस नंबर 1 इन ए पार्ट, एंड नाउ इन केस नंबर बी सेम ए बी पार्ट अभी मेरे को देखना है। द सेम आंसर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। मेन केस 1 और केस 2 के बीच में जो और है, उसके लिए भी मेरे को प्लस करना है। सो लेट मी कीप अ ब्रैकेट इन दैट case 1 as well as for case 2 also I am going to do a bracket. Now in case 2, a part क्या है बेटा, ये रहा a वाला पार्ट, 5 factorial upon 2 factorial into 2 factorial, 5 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. Again this is or, so plus will come। b part भी सेम है बेटा, 5 factorial upon 2 factorial into 2 factorial, 5 factorial upon 2 factorial into 2 factorial। अब इसको बस जस्ट एक्सपांड करके आंसर सॉल्व करके लेना है इसके लिए। So this is 5 factorial upon 2 factorial plus 5 factorial upon 2 factorial. So this is 2 times 5 factorial upon 2 factorial, plus here also 2 times 5 factorial upon 2 factorial into 2 factorial। ओके, अब जो भी सिंप्लीफाई हो रहा है फैक्टोरियल नोटेशन के हिसाब से, यू नीड टू सॉल्व। सो 5 2 into 5 factorial I can expand 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial plus 2 into 5 factorial, again 5 into 4 into 3 into 2 factorial. This is 2 factorial as it is, and this 2 factorial I am expanding 2 into 1. So this direct 2 factorial, here also 2 factorial will be cancelled. This is 2 2 directly cancelled. So what is the remaining? 2 into 5, 10 into 4 into 3, 12 plus 5 into 4, 20 into 3, and final answer will be, this is 120 plus this is 60, total comes to 180 ways। So you can say 180 such numbers, 5-digit numbers can be formed। बेटा
बहुत ही सिंपल बातें थी। मैं इसका एक समरी आपके सामने एक क्वेश्चन का दे देता हूं कि यहाँ पे जो हमें 5 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने थे, विच इज एक्चुअली और रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में दिया था। देखो, 5 डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर्स, डिस्टिंक्ट। तो इस तरह से मैं इसको समराइज करता हूं। डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर्स, इसमें से मैंने दो केस निकाले थे, केस 1 एंड केस नंबर सेकंड। केस 1 और केस 2 का दो बाइफरकेशन हमने किया हुआ है, और वो दो बाइफरकेशन का हिसाब उसमें भी हमने केस 1 में भी दो पार्ट हमने किया, ए एज वेल एज बी। केस नंबर 2 में भी हमने दो पार्ट किए, ए और बी। केस 1 क्या था वो मैंने स्पेसिफाई किया है, केस 2 क्या है वो मैंने स्पेसिफाई किया है। अब केस 1 और केस 2 के बीच में भी और है, केस 1 और केस 2, बराबर है। और ए और बी जो दो कैटेगरी थी उसके बीच में भी और था, इसलिए सब में और के हिसाब से कंडीशन जो हो गई प्लस की कैलकुलेशन में देख रहे हैं आप लोग। लास्ट में केस 1 में ए और बी, केस 2 में भी ए और बी, एंड देयरफॉर ये केस 1 और केस 2 में भी और बीच में सब में प्लस प्लस एंड मेन प्लस। सो एक आपको एक ओवरव्यू दे दिया। केस नंबर 1 में क्या था, सेंटेंस आपने लिखा हुआ है वो आप मार्क करके रखना, बाय टेकिंग वन पेयर ऑफ रिपीटेड डिजिट एंड रिमेनिंग 3 नॉन रिपीटेड। केस 2, टेकिंग बोथ पेयर्स ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट या डिजिट, यहाँ पे अपन डिजिट लिखना चाहिए, एंड 1 डिजिट एज नॉन रिपीटेड वन। बाकी एक डिजिट जो होगा वो नॉन रिपीटेड कैटेगरी में से होगा। अब इसमें भी ए और बी कंडीशन निकल गई। जैसे यहाँ पे एक पेयर रिपीटेड वाले में या तो मैं 2 को यूज करके ले सकता हूँ या तो मैं 3 को यूज करके ले सकता हूँ। एंड केस 2 में भी ए और बी कैटेगरी ऐसी थी, दोनों रिपीटेड पेयर के हिसाब से मैंने कंपलसरी लिया ही है, बट नॉन रिपीटेड में एक बार 4 को लिया है और एक बार 5 को लिया है। सो दिस इज व्हाट माइनर माइनर थिंग्स वी हैव considered, and with the help of that we have made a different cases as well as different सब केसेस। ए बी जो है वो हम सब केसेस बोलेंगे, ठीक है। सो दैट वे वी हैव डन। सो दिस इज ओवरऑल 180 such type of number we can prepare. बेटा, coming to the next question, number 13th। बेटा क्या दिया है जरा हम पहले समझते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। How many different 6 digit numbers can be formed using the digits in the number 6,59,942? And after that they are asking us how many of them are divisible by 2. So there are actually two questions involved in this complete question. Totally पहले तो हमें जो गिवन है सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे व्हाट इज अवेलेबल गिवन number, that is 6,59,942, in which available digits are, क्या क्या डिजिट है बेटा, 6,5,9,942. Now you can notice 6,5,9,942, 9 is repeated 2 times. बाकी के डिजिट जो है वो कोई रिपीट नेचर के नहीं है, और हमें डिस्टिंक्ट नंबर 6 डिजिट के बनाने बोले हैं, एंड टोटल वी आर हैविंग 6 डिजिट्स। तो यहाँ पे डिजिट को मैं स्पेसिफाई भी कर देता हूं, दैट इज टोटल 6 डिजिट्स आर अवेलेबल
in which digit 9 is repeated twice, is repeated 2 times, twice। बेटा अब हम इसका इजीली अरेंजमेंट करके 6 डिजिट वाले नंबर कैसे बनाएंगे, तो कि पहले तो हम लिखते हैं देर आर टोटल 6 डिजिट्स, therefore 6 objects in all। We have to make 6 डिजिट नंबर्स, हमको 6 डिजिट नंबर बनाने हैं। which can be done in which can be done in तो क्या 6 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेड वाले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं डिनोमिनेटर में, तो क्या 9 इज रिपीटेड ट्वाइस, 9 इज रिपीटेड ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स दैट इज 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा। दिस 2 इज फॉर 9 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स के हिसाब से ये 2 आया है, ये ध्यान रखना है हमको। ये 2 जो आया है वो 2 फैक्टोरियल करके हमने डिनोमिनेटर, दैट यू नो इट इज वेरी इजी एंड बेसिक क्वेश्चन। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। नाउ लेट मी एक्सपांड एंड यू कैन फाइंड इट द फाइनल आंसर। 6 फैक्टोरियल दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसल, and final answer will be 30 into 12, 36 and 0, that is 360 ways, or you can say 6 digit numbers. Now this was our basic question, fundamental question they have asked, but after that उन्होंने second question जो पूछा है, that is after that they are asking us to find how many of them are divisible by 2। बेटा divisible by 2 के क्राइटेरिया में क्या होता है, हेडिंग मारते हैं हम लोग 6 डिजिट numbers which are divisible by 2। बेटा डिविजिबल बाय 2 का मतलब होता है वो नंबर इवन होगा, ये तो आप मानते हैं। कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है मतलब उसके यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट होता है, तो कि 2 के टेबल में जो होगा वो आपको मालूम पड़ना है, इवन नंबर होना है। आई कैन से लाइक दैट, इवन नंबर मस्ट बी देयर एट द यूनिट प्लेस, तो ही वो नंबर पूरा जो बनेगा वो डिविजिबल बाय 2 बनेगा। सो लेट मी हैव द 6 digits 1 2 3 4 5 6, these are the 6 places I have made for 6 digits, and this is my unit place, this is unit place, this unit place must be, this unit place must be even digit। now how many even digit you are having in the availability, आपको जो नंबर्स डिजिट्स अवेलेबल किया हुआ है उसमें इवन नंबर, इवन डिजिट्स कौन से हैं, क्योंकि एक है 4 और एक है 2 और एक है 6। अब ध्यान देना ये जो इवन डिजिट है वो कोई रिपीटेड नेचर के नहीं है, 6 एक ही बार है, 4 भी एक ही बार है और 2 भी एक ही बार है। सो दिस 6 4 2 ये तीनों में से कोई भी एक जाएगा, 6 या तो 4 या तो 2। सो दिस पर्टिकुलर यूनिट प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 3p1 वे, 3 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी डिजिट है आउट ऑफ इवन डिजिट की अवेलेबिलिटी में से, मतलब जो जो नंबर बनेगा वो इवन ही बनेगा। अब मान के चलिए बाकी के मेरे 5 डिजिट जो मुझे अरेंज करने हैं, दैट विल बी डन आउट ऑफ 5p5 वेज, बट ध्यान रखना उस 5 डिजिट में, देख लो ये 3 डिजिट को मैं छोड़ दूं और 3 डिजिट को उसमें से कोई भी एक डिजिट मैंने यूनिट प्लेस पे रख दिया हो, उसके बाद
आप जरा देखो तो क्या आपके पास 3 डिजिट तो बचे हुए हैं ही दिखते हैं, और इवन डिजिट में से एक डिजिट आपने यूज किया होगा, 3 डिजिट में से एक डिजिट आपने यूज किया होगा, तो मतलब 2 डिजिट वहां बच जाते हैं। तो जो बचे हुए 3 थे और ये इवन वाले में से 2 बच गए, 5, टोटल 5। वो टोटल 5 में से ये 5 जगह को मेरे को फुलफिल करनी है, बट उसमें आप देखोगे तो 9 इज रिपीटेड इन नेचर, देयरफॉर 9 जो 2 बार रिपीट होने वाली बात है उसके लिए 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा। दिस इज 2 फैक्टोरियल फॉर 9 विच इज repeated twice, which is repeated twice. So ये आंसर इसके ये 5 प्लेस के हमारे को अरेंजमेंट के लिए बनेगा, और ये जो एक बचा था, ये जो 3p1 का एक लास्ट यूनिट प्लेस को जो करना था वो तो मेरे को पहले ही करना पड़ेगा, बिकॉज उसके अलावा मेरे को इवन नंबर मिलने वाला नहीं है। तो इसको दोनों को कंसिडर करते हुए फाइनल आंसर क्या बनेगा, हेंस सच 5 डिजिट even number can be obtained in can be obtained in 5p5 upon 2 factorial into 3p1 ways। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। 5p5 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3p1 मतलब 3। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आपका रेडी है। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे मैं रुकता हूँ, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कैंसल, और फाइनल आंसर 5 4 ज़ा 20 इंटू 3 3 ज़ा 9। दिस इज गोइंग टू बी 180 वेज। टोटल आंसर अपना 180 वेज आना है जो इवन नंबर होगा। अभी आप एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि सर आपने जो टोटल 5 डिजिट वाले नंबर आगे फाइंड आउट किए, पहला आंसर अपना 360 वेज आया ही था, तो एक कॉमन सेंस की भी बात है कि ये 360 टोटल जो नंबर मिले होंगे उसमें से आधे ऑड होंगे और बाकी के आधे इवन होंगे। हाफ ये इवन होंगे और हाफ ऑड नंबर होंगे, सीधी सी बात है। तो के बाकी के तो के एक 180 और 180 आधे आधे होंगे। तो ये भी तो सही लॉजिक है, लेकिन ये एक्चुअल तरीका नहीं है आंसर बताने का। मान के लेते हैं कि हम ऐसा लॉजिक यूज करके आंसर बता रहे हैं, दैट इज ट्रू, बट हमें परम्यूटेशन का इस्तेमाल करके अरेंजमेंट किस तरह से होगा वो क्राइटेरिया अपने को यूज करके आंसर लाना है। दैट इज द एक्चुअल मेथड इन दिस चैप्टर वी शुड कंसिडर, दो दैट वे यू कैन नॉट इग्नोर। वो भी तरीका हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज ऑल्सो लॉजिकली करेक्ट, आंसर भी सही आ रहा है। बट एट द सेम टाइम यू मस्ट रिमेंबर कि ये चैप्टर के हिसाब से आप आंसर नहीं लाए हैं। चैप्टर में जो हमारे को परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके जो आगे बढ़ना है उसके मुताबिक हमने ये आंसर लाया है। फाइन। सो दिस इज particularly question number 13 we have finished। Moving to the next question, final one, question number 10th। Let us first read the problem and understand। Find the number of different ways of arranging letters in the word arrange। बेटा कौन सा वर्ड दिया है आपको? Word is given arrange। See, this is the word arrange। And how many of these arrangement have two R's and two A's not together? Two R's and two A's not together. Very, very important point।
बिकॉज इसको ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे कितने स्पेलिंग बन सकते हैं, ऐसे कितने तरह से हम लेटर्स जो है अरेंज वर्ड के, टोटल 7 लेटर है बेटा, इसको हम अरेंज कर सकते हैं जिससे कि जो हमारा अरेंजमेंट बनना चाहिए लेटर्स के द्वारा, उसमें 2 R और जो 2 A दिए हुए हैं वो टूगेदर नहीं होने चाहिए। अब टूगेदर नहीं होने वाली कंडीशन हमने काफी सारी आगे सॉल्व की है प्रीवियस एक्सरसाइज में, जिसमें कि रिपीटेड ऑब्जेक्ट वाला मुद्दा नहीं हुआ करता था, बट यहाँ पे टूगेदर नहीं होने वाली कंडीशन है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीटेड कैटेगरी के हैं। देख लीजिए, 2 R रिपीट हो रहे हैं, 2 A रिपीट हो रहे हैं। इफ यू सी द स्पेलिंग and if you see the objects here, the letters of the word arrange, the repeated objects are available. So बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसको हम किस तरह से हमें करना है, हम ध्यान देके इसको अरेंजमेंट इसका सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। हमें 2 R को और 2 A को टूगेदर नहीं होने देना है। सो व्हाट डज इट मीन कि अकेला 2 R भी टूगेदर नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कुछ स्पेलिंग हो सकती है जिसमें अकेला 2 A भी जो है वो टूगेदर नहीं हो सकते हैं, और दोनों को एक साथ में हम कंसिडर करें कि 2 R एंड 2 A's, मतलब कि 2 R और 2 A साथ में भी मिला के दोनों साथ में नहीं होने चाहिए एक साथ स्पेलिंग में। अकेले 2 R की बात कर दी, अकेले 2 A की बात कर दी, और दोनों के लिए हम एक साथ बात वो भी हमको रखना पड़ेगा। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बिगिन विथ our solution by considering that, थोड़ा मैं इसमें सेट के थियरी के बेसिस पे मैं एक्सप्लेनेशन रखूंगा ताकि हमें थोड़ा इजीली करने मिले। लेट मी assume set A, let me assume set A about having 2 R's together. B possibility or B set I am going to assume as having 2 A's together. These are the two possibilities in the arrangement. बेटा, अरेंजमेंट तो किसी भी प्रकार से होना है, तो 2 A साथ में हो ऐसे भी तो स्पेलिंग बन सकते हैं। टुगेदर होना है मतलब 2 A साथ में रहवे ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी वाले स्पेलिंग बन सकते हैं। तो उसको हमने असाइन कर दिया अल्फाबेट A एज अ सेट्स, A सेट, B सेट, है ना बेटा। हम लोग सेट थियरी में अल्फाबेट अज्यूम करते हैं, कैपिटल लेटर, दैट वे वी हैव अज्यूम्ड एज अ पॉसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सेट्स, सेट A, सेट B। और बेटा ये आपको जो क्लियर है, तो मैं मानता हूं कि आपको इसके ऊपर से ये भी क्लियर होना है A इंटरसेक्शन B, दिस इज द नोटेशन यू विल बी नोइंग, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट दोनों सेट में हम कॉमनली एक्सपेक्ट करते हैं। सो सम possibilities would be such
दैट कि कुछ अरेंजमेंट ऐसे भी तो होंगे बेटा कि जिसमें दो ए और दो आर टूगेदर एक साथ देखने मिले। बेटा ऊपर खाली ए और खाली बी में अकेले अकेले ए और बी की बात करेंगे तो एक ए की बात करेंगे तो खाली दो आर की अलग से बात कर रहे थे कि दो आर टुगेदर हो सकते हैं स्पेलिंग में। खाली बी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें खाली आप बोल सकते हैं सर सिर्फ ए जो है दो ए लेटर्स जो है वो साथ में हो सकते हैं टुगेदर के हिसाब से। बट ऐसे भी तो स्पेलिंग्स आप अज्यूम कर सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जिसमें दो आर और दो ए दोनों के दोनों टुगेदर हो। तो जब दोनों के दोनों टुगेदर हो उसको हम बताने के लिए ए इंटरसेक्शन बी का हम इस प्रकार से नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। इन सेट थियरी इट इज एक्चुअली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड, क्योंकि इसमें दोनों आ जाते हैं, दोनों कैटेगरी सेटिस्फाई होने वाले हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट हैविंग टू आर्स and two A's both together, both together। अब बेटा हम लोग टूगेदर होना है, टूगेदर होने हैं ऐसी बातें पे क्यों डिस्कशन पे हैं? हमको तो नॉट टूगेदर वाली बातें पूछी है क्वेश्चन में। अगेन यू नोटिस इन द स्टेटमेंट ना, लास्ट स्टेटमेंट लास्ट सेंटेंस देखो, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट हैव टू आर्स एंड टू एज नॉट टूगेदर। बेटा नॉट टूगेदर पे मेरे को पहुंचना है तो हम तो यहाँ अज्यूम कर रहे हैं टूगेदर टूगेदर टूगेदर। सो बेटा हम यहाँ इस वजह से ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, देख लीजिए हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें ओके ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी, और इस कॉमन एरिया को मैं इस तरह से हाईलाइट कर रहा हूं, डॉटेड रीजन विच आई एम शोइंग एज अ, दिस रीजन इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी। बेटा तो इसमें ए सेट में ऐसे नंबर, ऐसे अरेंजमेंट अपने को देखने मिलेंगे जिसमें कि टू आर्स, ए के लिए हमने क्या अज्यूम किया है, टू आर्स वुड बी टूगेदर। ऐसे स्पेलिंग्स होंगे जो अरेंज वर्ड के लेटर से बने हुए होंगे जिसमें कि दो आर टूगेदर होंगे। बी सेट जो आपको दिख रहा है, सो बी जो सेट है उसमें हमको ऐसे स्पेलिंग दिखने मिलेंगे जिसमें कि दो आर जो है वो टूगेदर होने हैं, ऐसे स्पेलिंग्स हमको देखने मिलेंगे। और जो मैंने डॉटेड पार्ट करके आपको दिखाया है वो एक्चुअली ऊपर हमने ये अजम्पशन रखा ही है, ए इंटरसेक्शन बी, वो हिस्सा आपको यहाँ दिख रहा है। एंड ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ अपने को मीनिंग क्लियर होता है कि दीज आर द वर्ड्स in which two R's and two A's both would be together। बोथ शब्द पे मैं जोर कर रहा हूं, और बोथ मतलब ही कॉमन, एंड कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। यू कैन से इंटरसेक्शन में आप कॉमन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन इन द सेंस कि जिसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलती है। फाइन, सो नाउ दिस इज द ए पार्ट। थ्रू ब्लू आई हैव शोन, okay, this is the B part shown as yellow, and if you can notice the part which is actually
Now I am shading and showing in red, which is outside area of A and B all together. तो ये जो बाहर का हिस्सा आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स व्हाट? ए पार्ट के अंदर ऐसे नंबर, ऐसे आपको स्पेलिंग वर्ड्स मिलेंगे जो जिसमें कि दो आर टुगेदर होने हैं। बी वाला सेट आपको एरिया ऐसा दिख रहा है जिसमें कि आपको दो ए टुगेदर रहेंगे, ऐसे वाले वर्ड्स मिलेंगे। बीच का कॉमन पार्ट जिसमें आपको ऐसा हिस्सा दिखेगा कि जिसमें दो ए और दो आर दोनों के दोनों टुगेदर दिखेंगे। तो ये तो सब कलर मैंने जो आपको करके दिखाया सेट ए सेट बी के अंदर, सर्कल के अंदर, वो तो सब टुगेदर होने वाले हैं ऐसे सिचुएशन के अरेंजमेंट है, जिसमें कि हमको ऐसे स्पेलिंग मिलेंगे, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें कि टुगेदर आपको दिखेंगे। और अपना क्वेश्चन क्या बोलता है, अपने को नॉट टुगेदर चाहिए। तो सिंपल हो गया इसमें कि जो बाहर का हिस्सा जो बचा हुआ है, दीज आर द वर्ड्स हैविंग टू आर्स एंड टू एस नॉट टुगेदर। इंपॉर्टेंट, नॉट टुगेदर वाला सिचुएशन बाहर के एरिया में अपने को दिखेगा। तो हमें करना क्या है, तो कि हमें ये बाहर का एरिया ढूंढना है। दिस इज व्हाट अवर रिक्वायर्ड पार्ट in the diagram what I have explained you, which part we have to find this remaining outer part। तो ये जो मैंने रेक्टेंगल शो किया है, ये रेक्टेंगल को मैं किस हिसाब से शो कर रहा हूं देख लीजिए। दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स made out of the letters of the word arrange। बेटा टोटल कितने वर्ड बन पाएंगे इन जनरल? इन जनरल का क्या मतलब होता है? विदाउट एनी कंडीशन, कि हम टुगेदर किसी को रखना चाहें, किसी को नहीं रखना चाहें, ये कोई बात पे हमें कंडीशन पे डिस्कशन नहीं लेना है। वी आर टोटली मेकिंग ओवरऑल नंबर ऑफ वर्ड्स, वो कितने बनेंगे वो हमारे ये रेक्टेंगल में शो होते हैं। बट ये जो अंदर वाले सर्कल्स हैं जिसमें टुगेदर रहने वाले ऐसे वर्ड्स रहेंगे जिसको हमें निकाल देना है, जिसको हमें माइनस कर देना है ऐसे वर्ड्स को, और बाकी जो बचे हुए रहेंगे वो फिर हमको बचेंगे नॉट टुगेदर। तो टोटल में से टुगेदर रहने वाले लोगों को हम माइनस कर देंगे, तो बचे हुए वर्ड्स हमको ऐसे मिलेंगे जिसमें नॉट टुगेदर वाला कैरेक्टरिस्टिक होगा। And this is what actually we are looking to find। अब बेटा हम इसको कैलकुलेशन में कैसे लेके आएंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ कंसेप्ट इज वन थिंग, ना हाउ टू डील व्हाइल कैलकुलेटिंग इट। तो बेटा ये जो आपको कलर वाला पार्ट दिख रहा है, ब्लू येलो, और ये ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट पूरा, ये जो मैं इस तरह से डॉटेड बताऊं तो भी आपको लगेगा कि सर समझ में आ रहा है। ये जो पूरा एरिया इस तरह का आपको देखने मिले, इफ आई मेक इट आउटलाइन, so this is what the area, I can make it like this separate diagram if I want to show you। okay, और इसमें मैं जो ये आपको दिखाना चाहता था, ये ए पार्ट, दिस इज योर बी पार्ट, दिस इज व्हाट योर कॉमन वाला पार्ट, ये तीनों चीजें से ये जो है मिला के ये पूरा जो डायग्राम है इसको क्या बोलेंगे हम?
this part this part is known as A union B. A union B, ए यूनियन बी का मतलब होता है या तो कोई एलिमेंट ए में होगा, या तो कोई एलिमेंट बी में होगा, या तो वो दोनों में हो सकता है। यस, सो इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। तो अब हमको करना था क्या, पहले हमारे ऑब्जेक्टिव में आ जाइए। जो डायग्राम हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया आपके सामने, रेक्टेंगल और उसके अंदर सेट ए सेट बी, ये सेट ए और सेट बी वाला जो हिसाब है ये ए यूनियन बी का, इसको हमें पूरे रेक्टेंगल में से माइनस करना है, पूरे रेक्टेंगल में से माइनस करना है। और पूरा रेक्टेंगल बोलेंगे तो यूनिवर्सल सेट हो गया है। आप सेट की ही, टेक्निकली सेट की ही भाषा से बात करने चाहो तो यू कैन से द ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यू हैव मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज, टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, वो टोटल नंबर ऑफ वर्ड मेरा मेरा यूनिवर्सल सेट बेटा। तो टोटल यूनिवर्सल सेट में से इसको हम लिखना चाहें तो यू करके हम यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स वी कैन मेक, दैट इज अवर यूनिवर्सल सेट। तो अब हमारा रिक्वायर्ड, अब मैं यहां लिखता हूं, देयरफॉर रिक्वायर्ड words in which two A's, हमने पहले टू A's रखा है या A के लिए टू R's रखा है, ठीक है। टू R's and two A's should not remain together, क्वेश्चन में दिया है should not remain together, can be obtained, can be obtained in the following ways. That equals to total number of words which can be formed using the letter of the word arrange minus number of words in A union B. बेटा, नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए यूनियन बी, इसका मतलब है that is we can just represent as n of A union B। बेटा ऐसा लिख सकते हैं हम, n of A union B। तो सबसे पहला ये A union B भी हम निकाल सकते हैं अलग से। पहले हम लोग ये निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास हमको कितने मिल सकते हैं, और फिर हम ये A union B निकालेंगे। तो इन सिंपल वर्ड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस n ऑफ A union B, नंबर ऑफ वर्ड्स इन A union B। बस A union B हमको निकालना है, और A union B हमको कैसे निकालना है वो एक अपना अंडरस्टैंडिंग है, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमको प्रिपेयर करने हैं उसका एक अलग क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हम लोग फाइंड करते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में इन जनरल हमको कितने वर्ड्स बनाने मिल सकते हैं वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसको तो पहले हम होल्ड पे रख देते हैं, इसको हम ऐसा नंबर 1 करके रख देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला फाइनली हमको यूज में लेना है। लेकिन ये पहले दो चीज हमको फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन,
एंड देन दिस वन नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये हम लोग सेपरेट सेपरेट निकाल लेते हैं एंड देन वी कैन हैव द फाइनल आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे बनते हैं? तो पहला हमारा कैलकुलेशन, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, इस पे हम आ जाते हैं। सिंस इन द वर्ड अरेंज टोटल 7 letters as total 7 objects, that is n is equals to 7। ये तो ठीक है, अपने को नॉर्मल बेसिक कैसे रिपीटेशन वाले ऑब्जेक्ट के केस में कैसे हम अरेंजमेंट करते यही करना है। वेयर a is repeated 2 times, r and r is repeated 2 times. Therefore, total number of arrangement, that is total number of words, equals to 7 फैक्टोरियल एज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और अपॉन में जो ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, जो लेटर रिपीट हो रहे हैं, उसकी क्वांटिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी एज अ फैक्टोरियल नोटेशन हमको लिखना है, ये आपको मालूम है। सो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज फॉर 2 आर्स एंड दिस इज 2 फैक्टोरियल फॉर 2 एस, लेटर्स आर रिपीटेड। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 7 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 upon 2 factorial as 2 into 1, 2 into 1. 1 2 is cancelled. This is 2 2s are 4. So final answer is 6 5 are 30 and 3 2s are 6. 42 into 30, 1260 ways. 1260 ways. So this is overall how many numbers of words we can get? 1260। ये एक पार्ट हमें मिल गया। दिस इज सेकेंड। Okay, so next part I have to find number of A union B. Now that I have explained number of element in A union B, ये हमें जो फाइंड करना है उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है A यूनियन B का, n of A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B। n of A intersection B लास्ट में माइनस करेंगे, क्योंकि पूरा A जो होता है और पूरा जो सेट B जो है, दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो 2 बार शामिल हो जाता है, इसलिए एक बार हमें ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, क्योंकि हमको सिर्फ ए वाला पार्ट चाहिए, ओनली ए, एंड यहाँ पे भी हमको सिर्फ बी वाला पार्ट चाहिए, ओनली बी। लेकिन हम लोग पूरे ए को ऐड करके ले रहे हैं, पूरे बी को ऐड करके ले रहे हैं, तो ये जो कॉमन वाला हिस्सा है ये 2 बार काउंट हो जाता है, तो एक बार वाला कॉमन हिस्सा हम यहाँ पे इसको इसलिए माइनस करते हैं। दिस इज एक्चुअली एडिशन थियरम।
ये थियरी पे अपना ये फॉर्मूला ऑलरेडी सेट में हमने देखा है। तो एन ऑफ ए हमें कैसे ढूंढना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट दैट। सो एन ऑफ ए मीन्स ए का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, पहले हम एन ऑफ ए ढूंढेंगे। व्हाट इज ए इज अज्यूम्ड, बेटा आगे हमने देखा ए को हमने क्या अज्यूम किया था, हैविंग टू आर्स टूगेदर, बराबर है, हैविंग टू आर्स टूगेदर। और टूगेदर होने का मतलब आपको पता है, इन लास्ट एक्सरसाइज टूगेदर होना, उसके लिए हमने उसको एक ग्रुप कंसिडर किया था। तो बेटा हमारे पास जो अरेंज शब्द है उसके लेटर्स जो है उसमें आर को, दो आर जो है उसको हम एक ग्रुप कंसिडर करेंगे। सो कंसिडर वन ग्रुप फॉर टू आर्स। अब दो आर का एक ग्रुप हो गया, तो अरेंज में टोटल 7 लेटर है, दो आर उसमें से आप एक ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं, तो बाकी के कितने बच गए बेटा, तो क्या बाकी के कितने लेटर बचते हैं, दैट इज रिमेनिंग 5 letters, remaining 5 letters. So with that and remaining 5 letters as 1 plus 5 is equal to 6 objects can be arranged in, बेटा 6 ऑब्जेक्ट हो गए। अब 6 ऑब्जेक्ट को अपने को मालूम है कि रिपीटेड ऑब्जेक्ट के केस में हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो क्या 6 फैक्टोरियल अपॉन, अब ये 6 ऑब्जेक्ट में आर को टूगेदर रखा हुआ है वो तो बात अलग ही है, छोड़ दीजिए उसको। उसके अलावा ए जो ऑब्जेक्ट है, ए लेटर जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसके लिए नीचे जो 2 फैक्टोरियल हम कर रहे हैं, दिस 2 फैक्टोरियल वी हैव डन, दिस इज फॉर 2 A's इनटू, दो आर को हमने टूगेदर रखने के लिए एक ग्रुप में उसको हमने कंसिडर कर दिया हुआ है, तो वो दो आर को भी हम 2p2 से अमोंग देम सेल्फ वी कैन हैव अरेंजमेंट। और ये दो आर है, जो दो आर रिपीटिशन के हिसाब से नीचे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल आएंगे, सो दिस इज फॉर 2 आर्स। तो ये जो 2p2 किया है हमने, ये 2p2 हमने किया है फॉर द 2 आर्स टूगेदर, बेटा समझ ले वो। और उसके नीचे ये 2 आर रिपीट होने के हिसाब से 2 फैक्टोरियल किया है। बाकी टोटल ऑब्जेक्ट जो 6 हो गए थे, 6 के हिसाब से 6 फैक्टोरियल, और उसमें ए रिपीट हुआ था वो 2 फैक्टोरियल, उसके हिसाब से हमने ए के लिए किया है। तो कहाँ पे किस हिसाब से हमने ये पूरा आंसर कंसिडर कर रहे हैं हम देख लो, आपको कंफ्यूजन जरा भी रहना नहीं चाहिए। सो ये जो एन ऑफ ए है उसको आप यहाँ फाइनली सॉल्व करके ले लीजिए। 6 फैक्टोरियल में एक्सपांड करता हूँ, 6 into 5 into 4 into 2 into 2 into 1 upon 2 factorial is 2 into 1, and this 2p2 is 2 factorial upon 2 factorial is there, 2 factorial can cancel and 2 cancel, and hence finally the answer is 6 5s are 30 into 4 3s are 12, and final answer will be 360 ways। बेटा कितना आया, 360 ways। ये आंसर जो आया है इसको हम इसके जगह पे एन ऑफ ए के जगह पे कंसिडर करेंगे, बराबर है। तो ये है था हमारा एडिशन थ्योरम वाला, इसको हम पकड़ के चलते हैं, जो आप इसको समझ के चलिए, नंबर 3 जो अर्लियर हुआ, और इसको आप पकड़ ले चलिए नंबर 4, नंबर 4। बेटा अभी हम एन ऑफ बी ढूंढेंगे, सेकेंड पार्ट, एन ऑफ बी।
तो बी किसके लिए हमने अज्यूम किया था? हैविंग टू एज टूगेदर। बेटा दो ए भी टुगेदर रहेंगे, उस हिसाब से तो सेम आंसर आएगा बेटा 360 में। अभी से बता के रखता हूँ, क्योंकि पूरा सेम चलेगा। जैसे दो आर का टुगेदरनेस था, वैसे अभी दो ए का टुगेदरनेस है। सो यहाँ पे भी मैं सेम लिखूंगा, कंसीडर वन ग्रुप फॉर टू एज एंड रेस्ट 5 letters एज एक ग्रुप, और ये 5 लेटर मिला के 6 ऑब्जेक्ट्स हमें कंसिडर करना है। 6 ऑब्जेक्ट विच कैन बी अरेंज्ड इन सेम। 6 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज। रिपीटेड ऑब्जेक्ट वाला केस है 6 फैक्टोरियल के हिसाब से। अपॉन में बेटा हमने दो ए को तो एक ग्रुप में कंसिडर कर लिया है, तो ये 6 ऑब्जेक्ट में यहाँ नीचे जो 2 फैक्टोरियल आएगा वो 2 किसके लिए आएगा? फॉर 2 आवर्स। और मल्टीप्लाई करके आगे क्या आएगा? एंड है ना, अपने को ऐसे एंड लेना है। तो एंड टू एज विच आर एक्चुअली taken in one group as a together, that two a's can be arranged in 2p two ways upon 2 factorial, because दो a रिपीट ऑब्जेक्ट के केस में है, तो वो दो a के लिए यहाँ हमने नीचे 2 फैक्टोरियल जो किया है, दिस इज वी हैव डन 2 फैक्टोरियल फॉर 2 a's। बेटा दिस इज what the similar pattern in which the answer will appear, 6 factorial 6 5 4 3 2 1 upon 2 factorial, as we can expand as 2 into 1, and 2p2 as a 2 factorial upon 2 factorial, which will be going to cancel, 2 cancel, and final answer will be, I am directly writing 360 ways. This is answer number 5th। एक एक आंसर जो कंप्लीट होते जा रहे हैं इसको हम नंबर देते जा रहे हैं। फाइनली इसको हमें कंपाइल करना है, एक साथ हमें आंसर को अलग अलग जो पार्ट्स मिले हैं उसको हमें जोड़ देना है। सो बेटा ये एन ऑफ बी हमें मिल गया। नाउ द थिंग वी हैव टू फाइंड दैट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमें थर्ड वन इसके अंदर फाइंड करना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। This is what you need to find now. So what is A intersection B? A intersection B का क्या मतलब है बेटा? Having 2 R's and 2 A's both together. Both together. बेटा अब 2 R का एक बंच बना देंगे हम, 2 A का हम एक बंच बना देंगे। So consider, this statement is very much important. Consider one group of 2 R's, comma, one group of 2 A's and रेस्ट। अब बताओ बेटा, अब बाकी के कितने लेटर बचेंगे? 2 A और 2 R's, 4 लेटर ऐसे हो गए, और टोटल 7 लेटर है। तो बाकी के 3 इंडिविजुअल लेटर जो बचते हैं, रेस्ट 3 letters एज 1 + 1 + 3 विच इक्वल्स टू 5 ऑब्जेक्ट्स। बेटा अब ये 5 ऑब्जेक्ट को हमें कंसिडर करना है, 5 ऑब्जेक्ट को हमें साथ में कंसिडर करना है। कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड इन, तो क्या 5 ऑब्जेक्ट है 5 फैक्टोरियल,
अब इसके अंदर तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है, वो जो ग्रुप बनाया है वो ग्रुप के अंदर रिपीट हो रहा है। जैसे एक ग्रुप अभी मेरा जो है वो आर के हिसाब से दो आर को अरेंज करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो है 2p2 और उसमें आर की बात चल रही है, दो आर रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहाँ पे ए के भी लिए हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो दो ए का भी मैं जब भी अरेंजमेंट करूंगा तो ग्रुप के अंदर अमोंग देम सेल्फ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोंग देम सेल्फ, ग्रुप के अंदर ही अंदर 2p2 वे से अरेंज करेंगे, और वो दो ए है जो वो रिपीटिव नेचर के हैं, therefore 2 factorial here. So this is the complete part which is for 2 hours, and this is completely done for 2 A's। बेटा समझ रहे हैं? और ये 5 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अब वहां पे कोई ऑब्जेक्ट में रिपीटिव कोई लेटर बच ही नहीं रहा है। 5 ऑब्जेक्ट जो हमने गिना के लिए है उसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन वो 5 ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट जो ऐसा था जिसमें दो आर छुपे हुए हैं, एक और ऑब्जेक्ट जैसा जिसमें दो ए छुपा हुआ था, मतलब वो जो ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, हमने नाम ग्रुप बना के ऐसा ग्रुप के तौर पे उसको लिखा है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, उसके अंदर की अरेंजमेंट की बात अलग हो जाएगी फॉर 2R फॉर 2A's। सो लाइकवाइज नाउ दिस will be expanded to get the final answer 5 factorial into 2p2 2 factorial upon 2 factorial into 2p2 2 factorial upon 2 factorial. This will be cancelled, and remaining 5 factorial 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 20 into 6. This is 120 ways. This is the answer number 6th. This is to be considered as answer number 6th. बेटा ये 6th आंसर 120, ये 5th आंसर 360, ये 4th आंसर भी 360, तीनों तीन मिला के इसमें बैठ जाएंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तब जाके हमें मिलेगा एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी। और ये एन ऑफ ए यूनियन बी हमको काम में आएगा यहाँ पे, और वो एन ऑफ ए यूनियन बी, ये जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो उसमें हमने 1260 वेज वाला आंसर जो लाया है उसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो अभी हमें एन ऑफ ए यूनियन बी पहले ढूंढना है। नाउ आई एम फाइंडिंग एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेटा एन ऑफ ए कितना था? अच्छा, ये फॉर्मूला पूरा ये जो हमने लिखा है वो किस में लिखा है हमने? नंबर थर्ड में। तो नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ, नंबर फिफ्थ और नंबर सिक्स्थ, तो हम क्या लिखना चाहेंगे? फ्रॉम, पूरा हिसाब, फ्रॉम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। बेटा चेक कर लीजिए, देखो ये जो रूल हमने लिखा, दैट रूल वी हैव मेड हियर इन द थर्ड वन, and then in the fourth one we got n of a, and in the fifth one we got n of b, and in the a intersection b we get in the number sixth। so सबको लेके इसमें सब्स्टिट्यूट करो, therefore n of a union b is equals to, what is n of a? 360, what is n of b? 360, so 360 plus 360 minus 120 minus 120, 360 plus 360, 720 minus 120, which is equal to 600 ways।
600 बेस किसका आंसर मिला बेटा? एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी हमें जो मिला है इसको मैं नंबर दे रहा हूं, नंबर 7। नंबर 7 बेटा, ये जो नंबर 7 हमको मिला एन ऑफ ए यूनियन बी, इसके मदद से और ये जो है प्रीवियस स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 और 7 के मदद से, अब और उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमको मिला था स्टेटमेंट नंबर सेकंड में। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड सेवेंथ लिखेंगे अभी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड सेवेंथ स्टेटमेंट, दैट इज टोटल नंबर ऑफ, क्या था हमारा वाक्य वो पूरा हम लोग रिपीट करते हैं चाहिए तो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, ये था ना पूरा हमारा फॉर्मूला, ये जो मैंने रिमार्क कर दिया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच टू आर्स एंड टू एज शुड नॉट रिमेन टूगेदर, हमारा फाइनल आंसर है इस, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा ये, है ना। सो लेट मी राइट हियर, नंबर ऑफ required words in which two A's, हमने पहले टू आर्स लिखा है ना, तो आर लिखो, टू आर्स एंड टू A's not remain together is equals to, क्या था फॉर्मूला बेटा? फर्स्ट देखो, ये बॉक्स किया मैंने इसमें, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, बराबर है, विच इज इक्वल्स टू, टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बने थे बेटा? 1000, कितना था? 260, ये ना 1260, 1260 माइनस एन ऑफ ए यूनियन भी अभी हमने ये फाइनली फाइंड किया है, ये रहा, दैट इज 600, दैट इज 600। बस ये माइनस कर लीजिए, फाइनल आंसर रेडी है, 660 ways, or you may say 660 words. These 660 words is our final answer for the required arrangement in which two A's and two R's which should not remain together, which should not remain together. So this is very very important question. बेटा हमने एक एक चीज को बारीकी से सॉल्व करके लिया है ताकि आपको जरा भी कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। एक ये जो एडिशन थियरम हमने सॉल्व किया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि इसको भी समझना पड़ा पहले, बिफोर वी अप्लाइड वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। एंड प्रीवियसली हमने ए इंटरसेक्शन बी को कैसे कंसिडर किया, क्योंकि ये सब कंपोनेंट हमें फॉर्मूला में चाहिए, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए, एंड इसको पूरे को हमें माइनस करना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स के लिए, तो उसको पहले हमने निकाला, है ना। सेकेंडली हमने ए यूनियन बी निकाला जो उसको हमको माइनस करना था, भाई उसके लिए हमको ये तीन तीन चीज चाहिए थी, तो उसको वन सब नंबर देते गया, 1 2 3, और फिर तीनों को यूज करके हमने ये मेन सेकेंड नंबर को फाइंड किया, ए यूनियन बी। एज सून एज इज ए यूनियन बी आई गॉट, आई यूज्ड इन द फर्स्ट formula which is
I have represented as first statement initially here. ये. So beta, this is the detailed solution of particular question जो मैंने आपको ये हाईलाइट करके भी बताया था कि अपने को कौन सा रीजन चाहिए और वो रीजन कैसे मिलेगा. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए. You also prepare it properly and highlight the specific components which we are actually discussing and how we got that component. क्योंकि उसको मिलने के बाद ही हमको मेन जो फाइनल एरिया ढूंढना था डायग्राम के मुताबिक मैंने जो आपको क्वेश्चन मार्क करके शो किया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेटा इसको आप रिपीट करेंगे और प्रॉपरली इसको समझने की कोशिश करेंगे. So with that, we have end up this particular exercise. All the questions, more or less, all are important. Few are very important like this. So please have proper practice. Thank you, friends.